हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी मांगा का पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। मांगा के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक बाजार का सीन, जहाँ पे हमारी पैटी अपने छोटे भाई के साथ घूम रही होती है और वो किसी सोच में गुम होती है कि उसका भाई उसे आवाज दे के कहता है, पैटी क्या तुम्हें सिटी पसंद नहीं आई। तो वो कहती है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, पर मैं तो कुछ और बारे में सोच रही थी। और वो सोच रही होती है कि मुझे अपने पेरेंट्स को और भाइयों को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मैं एक ही वक्त पर दो जगहों पे कैसे हो सकती हूँ। ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा इस बारे में। बाजार में घूम रहे होते हैं कि यकदम पैटी के सामने कोई आके गिरता है। पीछे से आवाज आती है, वेट तुम छोटे शैतान, रुको। और हमारी पैटी जैसे ही उसकी तरफ देखती है तो उसे देखकर कहती है, मेरी तरह का पर्सन लग रहा है जैसा कि मैं अपनी पिछली लाइफ में थी। इसकी आंखें बिल्कुल अंधेरे से बड़ी हुई हैं और वो बहुत गहरी हैं, जैसे कि मैं थी अपनी पास्ट लाइफ में। बिल्कुल ये मेरी परछाई की तरह है। वो कहती है, सुनो वेट। वो इतना कहती ही है कि वो पर्सन वहां से भागने की कोशिश करता है और उसका भाई उसे फौरन से पकड़ लेता है और उसे पकड़कर नीचे पटकते हुए कहता है, किधर भाग रहे हो। और दूसरी तरफ से एक पर्सन आता है और कहता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तो पैटी का भाई कहता है, इस पर्सन ने क्या किया है तुम्हारे साथ। तो वो पर्सन कहता है, नहीं कुछ ऐसा नहीं, ये एक स्लेव है जो कि अपने मास्टर से भाग आया है और मैं इसे ढूंढ रहा हूँ और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। आप बुरा ना मनाइएगा, आप इसे मेरे हवाले कर दें। वो पैटी उसके कपड़े साइड पर करके देखती है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा चोटों के निशान होते हैं, जिसे देखकर वो हैरान हो रही होती है। तो वो उसे कहती है, क्या तुम इसे काम कहते हो, तुम लोगों ने इसे इतना मारा हुआ है। उसका भाई कहता है, पैटी क्या मतलब। पैटी कहती है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। तो वो पर्सन कहता है, क्या लड़की तुम इसे खरीदोगी। तो वो अपना एक इयरिंग उतार कर उसकी तरफ फेंकती हुई कहती है, क्या इतना इनफ है। वो पर्सन देखता है कि ये एक प्योर जेम है। हाँ हाँ ये इतना काफी है। हमारी पैटी उस पर्सन की तरफ जाते हुए कहती है, हमें एक कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, चलो उठो। और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहती है, तुम मेरे साथ आओगे। और वो पर्सन बहुत हैरानगी से उसकी तरफ देख रहा होता है और वो उसे लेकर अपने साथ वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसका भाई उसे समझा रहा होता है, पैटी मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि हम स्लेव्स नहीं रख सकते, तुम इसे अपने साथ नहीं लेके जा सकते। पैटी अपने भाई को कहती है, चलो ठीक है, मैं इसे स्लेव तो नहीं रख सकती, तो फिर ऐसा हो सकता है क्या कि मैं इसे अपने साथ रख लूं। तो उसका भाई कहता है, नहीं नहीं ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तुम्हारे साथ रहे। पैटी का भाई उसे समझा रहा होता है, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, हम लोग तो जानते भी नहीं कि वो कौन है और कहाँ से आया है। और पैटी तुम मुझे ये बताओ कि तुम हमेशा क्यों मुश्किल में पड़ जाती हो। और वो पर्सन इन दोनों की बातें सुन रहा होता है और वो वहाँ से बस जाने की ही कोशिश करता है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, लेकिन हमारी पैटी उसके पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। चलो फिर सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ खिलाती हूँ और इसके बाद तुम्हारे जख्मों पर मलहम भी लगानी होगी, तुम काफी जख्मी हो। तो वो पर्सन पैटी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये इयरिंग्स इतना महंगा था, तो तुमने मेरे बदले वो इयरिंग्स क्यों दिया, उसकी कीमत कितनी होगी। ये तो बहुत ज्यादा रकम होगी और मैं तुम्हारे इस कर्ज को कैसे चुकाऊंगा। तो पैटी बड़े अंदाज से उसे कहती है, अभी और इसी वक्त से ये अब तुम पे डिपेंड है कि तुम इस कर्ज को कैसे चुकाते हो। पैटी की ये बात सुनकर उस पर्सन की आंखों में एक चमक सी दौड़ती है। दूसरे ही पल हमें पीछे से आवाज आती है, हे तुम लोग, चलो जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ निकालो और हमारे हवाले कर दो। और पीछे से वही इंसान उसका झुमका पकड़ हाथ में देखते हुए कहता है कि तुम लोगों को किसने कहा है कि तुम बगैर गार्ड के दिन दिहाड़े इतनी कीमती चीजें लेकर घूमो। जबकि पैटी का भाई उसे प्रोटेक्ट कर रहा होता है और वो शख्स दिखाया जाता है कि जो पीछे खड़ा इस सारी सिचुएशन पे अभी हंस ही रहा होता है कि वहां से उन सबको मारते पीट उसकी तरफ फेंकते हुए दिखाया जाता है। वो देखता है कि वो सारे पर्सन उसके सामने आके गिर रहे होते हैं और इन सब कुटाई हमारे उसी पर्सन ने की होती है जिसको पैटी ने सेव किया होता है। और वो उसे भी आकर हिट करता है और हमें उसमें से काफी खौफनाक ओरा निकलता हुआ दिखाई देता है। जबकि पैटी और उसका भाई उसे हैरानगी से देख रहे होते हैं। वो पर्सन पैटी के पास आकर कहता है, क्या मैं उस पर्सन से तुम्हारा इयरिंग वापस ले लूं। तो पैटी कहती है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने जो पे किया है उसके बदले मैंने हासिल भी कुछ कर लिया है। तो वो पर्सन पैटी के नजदीक आकर उसे स्मेल करता है और कहता है,
अच्छी खुशबू है। पैटी के दोनों हाथों को पकड़कर उसे कहता है, आज और अभी से मैं तुम्हें हमेशा के लिए सर्व करूंगा। और पैटी ये सुनकर मुस्कुराती है और कहती है, क्या तुम इस तरीके से मेरे इयररिंग की प्राइस को चुकाओगे? तो वो पर्सन शर्मा कर फिर साइड पे कर लेता है और बहुत क्यूट लगता है। पैटी दिल में सोचती है, ये बच्चा बिल्कुल मेरी तरह लगता है, ये मेरी परछाई है। और उसे बहुत ही खुश होते दिखाया जाता है और वो कहती है, मैं इसे ट्रेन कर लूं तो मेरे कंधों पे से कुछ तो बोझ हल्का होगा। दूसरे ही सीन में हमें पैटी का भाई दिखाया जाता है जो कांप रहा होता है और फिंगर पैटी की तरफ करके कहता है, पैटी ये कौन है? पैटी उस पर्सन का फेस साफ करते हुए पैटी कहती है, मैं इसे जब सिटी गई थी तब खरीद के लाई हूँ। ब्रदर गिल ने कहा है कि मैं एक स्लेव नहीं रख सकती, तो चलो फिर इसे मेरा पेट ही समझो। ये बात सुनकर उसका भाई वहीं पे फ्रीज हो जाता है, कहता है, नहीं, एक लड़का पेट कैसे हो सकता है? और पैटी उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए उस पर्सन को अपने साथ ले जाते हुए कहती है, चलो तुम्हारे कपड़ों को चेंज करना है और तुम्हें खाना भी खिलाना है। नेक्स्ट हमें दोनों भाइयों को आपस में बात करते हुए दिखाया जाता है। मुझे लगता है इस पर्सन के आने से हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। उसका छोटा भाई कहता है, पैटी ने इसे अपने इयररिंग के बदले पे खरीदा है। बड़ा भाई कहता है, क्या? छोटा भाई कहता है, ये छोटा बच्चा बहुत ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि इसके होते हुए हम पैटी को प्रोटेक्ट करने के बारे में कोई परेशानी होगी। तो बड़ा भाई कहता है, मुझे लगता है इसीलिए ही तुम इस बारे में एग्री हुए हो। हाँ, मुझे अब पूरी बात की समझ आ गई है। और छोटा भाई कहता है, जैसा कि तुम्हें पता है, फादर पैटी की शादी दूसरे मुल्क में करवाना चाहते हैं और दूसरी रियासत हमसे कितनी दूर है, इतनी दूर हम पैटी की हिफाजत नहीं कर सकते, तो पैटी की हिफाजत के लिए ये पर्सन काम आएगा। तो पैटी का बड़ा भाई उस पे हंसते हुए कहता है, तुम्हारे दिल में तो बहन की मोहब्बत कुछ ज्यादा ही कूट कूट के बड़ी हुई है। छोटा भाई कहता है, नहीं, मैं तो उसका छोटा भाई होने का फर्ज निभा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में पैटी को दिखाया जाता है, जैसे ही वो उस पर्सन के ऊपर वाले कपड़े को हटाती है तो वो देखती है कि ये तो एक हाफ वुमन है, जिसे हाफ ब्लड कहा जाता है। और वो कहती है कि जैसे कि तुम एक हाफ वुमन हो, तुम लोग अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ के बारे में काफी ज्यादा मशहूर होते हो, इसीलिए तुम अक्सर जो स्लेव्स का कारोबार करते हैं उनके हाथों बेचे और खरीदे जाते हो। तो वो पर्सन कहता है, क्या इसीलिए ही तुमने थोड़ी देर पहले मुझे पेट कहा था? पैटी कहती है, मैं पहले इस बारे में नहीं जानती थी, चलो छोड़ो इस बात को, जो होना था वो हो गया, अब तुम्हें नहलाते हैं। तो पैटी उस पे पानी का टब डालते हुए कहती है, मैं अभी तक तुम्हारा नाम नहीं जान सकी। तो वो पर्सन कहता है, मुझे हमेशा ही सभी ने हे बच्चे ओए बच्चे कहकर ही बुलाया है। तो पैटी कहती है, पर मुझे तुम्हें कुछ तो कहकर बुलाना होगा। तो वो पर्सन पैटी की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा अगर तुम मुझे किसी नाम से पुकारना चाहो, आफ्टर ऑल तुम मेरी ऑनर हो। तो हमें पैटी को सोचते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो पर्सन बहुत मासूमियत से पैटी के नाम का इंतजार कर रहा होता है। कहता है, ये काफी स्ट्रेंज है, यहाँ तक कि वो मुझे नहला रही है जबकि मैं बहुत गंदा हूँ। उसे अपने कपड़ों के गंदे होने की भी परवाह नहीं है और उसे मेरे रवैये से और मैं कैसा नजर आता हूँ और क्या कहता हूँ किसी भी बात से कोई परवाह नहीं है। गैरेज में आते हुए मैंने ज्यादा कुछ तो नहीं नोट किया, लेकिन ये घर काफी बड़ा लगता है और ये कोई आम सी अमीर बच्ची नहीं लगती, और मैंने इसकी मेड को इसे प्रिंसेस कहते हुए सुना है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात होगी। जहाँ की दूसरी तरफ पैटी सोच रही होती है नेम, और साथ ही उसके सर को वॉश करते हुए मुसलसल उसके नाम के बारे में सोच रही होती है, और वो अपने ख्यालों में गुम सोचती है कि मेरे पास्ट लाइफ में मेरा भी कोई नाम नहीं था। मुझे आस्ता आस्ता काम करते हुए ये कब रियलाइज हुआ कि सब मुझे मौत की देवी कहना शुरू हो गए और यही मेरा नाम पड़ गया। तो उससे कहती है, नाम तो बहुत जरूरी होता है, तुम्हें क्या लगता है? चलो फिर अब से मैं तुम्हें टोटो कहूंगी, जो कि मेरी पिछली जिंदगी का नाम है। वो ये बात दिल में कहती है। फिर वो पर्सन कहता है, चलो ठीक है, अब से तुम मुझे इसी नाम से पुकारना। हमें कुछ दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। तब इस मेंशन में टोटो को आए हुए कुछ अरसा गुजर गया है। हमारी पैटी उसे कह रही होती है, टोटो मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम पढ़ना चाहते हो। तो वो बहुत बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो चीखते हुए कहती है, हे तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? तो वो उसे कहता है, मुझे काफी दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए और मैं तुम्हारे ही रूम में बंद हूँ। वो सारी बातें दिल में सोच रहा होता है, ये मेरे पुराने वाले ओनर से बेहतर है, मुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े देती है, खाने के लिए अच्छा खाना है, जो कि मेरी पिछली लाइफ से काफी बेहतर है, और मैं इन सब चीजों के लिए इसका शुक्रगुजार भी हूँ। वो सारी बातें सोच ही रहा होता है कि जैसे पैटी उसे बुला रही होती है, बस मेरे इस वाले ओनर
की एक हॉबी है कि वो चाहती है कि मैं पढूं, जबकि मुझे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं। पैटी कहती है चलो मुझे लग रहा है कि तुम्हें पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है अभी के लिए, चलो फिर चाय पीते हैं। तो वो पर्सन, तो हमारा टोटो पैटी को कहता है मुझे लगता है कि मैं एक बॉडीगार्ड के रूप में ज्यादा यूजफुल हूँ। पैटी उसकी बात हैरानगी से सुनती है, वहाँ से चली जाती है और टोटो सोच रहा होता है ये मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती और बहुत जल्दी का इसके बारे में क्या मतलब है। एक छोटी सी बच्ची लड़ाई के बारे में क्या ही जानती होगी। अब मैं क्या करूं कि मुझे सिवाय लड़ने के और कुछ नहीं आता। वो बेचारा अपना सर पकड़ के बैठा होता है। वो रियलाइज करता है जैसे उसके पीछे कोई है और दूसरे ही पल उसके पीछे एक असैसिन होता है। अब वो सोचता ही है कि कब आया। तो वो असैसिन सोच रहा होता है कि इन्होंने एक स्लेव भी रख लिया, इसीलिए पैटी पे किए जाने वाले हमले हमेशा फेल होते हैं। तो इसकी वजह ये पर्सन है। अभी टोटो उस पे हमला करने वाला ही होता है कि वो पर्सन उसे नेक से ग्रैब कर लेता है, उसको नेक से पकड़कर कहता है तुम इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं, मैं जितना समझ रहा था। तुम तो बहुत ही अनलकी हो, ज्यादा ही झटपटा रहे हो। रुको, मैं तुम्हें एक ही मिनट में खत्म कर दूंगा। अभी वो ये कहता ही है कि पैटी पीछे से उसे अपने हाथ से एक ही हिट करती है और वो वही धड़ाम से गिर जाता है। जबकि हमारा टोटो उसे हैरानगी से देख रहा होता है और पैटी बहुत खौफनाक सी हंसी हंसती है और कहती है कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो टोटो डर से कहता है कौन हो तुम, आखिर ये कौन है। पैटी क्लैप करती है, अपनी मेड को बुलाती है और वो आते हुए कहती है यस प्रिंसेस। तो पैटी हमारी इंस्ट्रक्शन देती है कि इसको यहाँ से उठाओ और इसे यहाँ से गायब करो। तो हमारा टोटो ये सारी सिचुएशन को देख रहा होता है और हमारी पैटी की मेड उसे रस्सियों से अच्छे तरीके से बांधकर वहाँ से उठा कर ले जाती है। और जबकि टोटो अभी तक हैरानगी से ये सोच ही रहा होता है मैं वाकई ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन है, जबकि हमारी मेड को असैसिन को बोरे में डाल कर लेके जाते हुए दिखाते हैं। और हमारी पैटी कहती है वेल टोटो, क्या तुम्हें अब एहसास हुआ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है। तुम्हारे पास अभी जरा भी स्ट्रेंथ नहीं है और तुम खुद को इतना ताकतवर समझते हो। तो हमारा टोटो हमारी पैटी को कहता है आखिर तुम कौन हो, ये सब तुम्हें प्रिंसेस क्यों कहते हैं। पैटी कहती है ओ मैंने अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, चलो मैं बताती हूँ अपने बारे में। मैं हूँ पेट्रिका वॉन एनिक और मैं किंग शादीन की बेटी हूँ और इस कंट्री की प्रिंसेस। तो हमारा टोटो हैरानगी से कहता है प्रिंसेस। पैटी दिल में कहती है मैंने बहुत से लूप होल इस स्टोरी में चेंज होते हुए देखे हैं। तो हमारी पैटी कहती है जैसा कि मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई हुई है कि मैं ना तो अपनी असलियत किसी को बता सकती हूँ और ना ही मैं अपने मिशन के बारे में किसी को भनक भी लगने दे सकती हूँ, जैसा कि मुझे उस एंजल ने कहा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिर हमें बताते हैं पैटी की जो मेड है बेसिकली वो एक असैसिन थी जो कि पैटी को हार्म करने आई थी, जिसे पैटी ने मार मार कर अधमरा कर दिया था और उसके बाद उसे अपनी मेड बना लिया। तो हमारी पैटी टोटो की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है मुझे तुम्हारी जरूरत है, रॉयल फैमिली के मेंबर्स की जिंदगियां खतरे में हैं। तुम खुद को ताकतवर बनाओ प्लीज, को ताकतवर बनाकर मेरे साथ मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने में मदद करो। कहता है ये पागल है लेकिन मैं इसकी बहादुरी से मुतासर हुआ हूँ और मैं इसे ना नहीं कह पा रहा। दूसरे ही पल वो मान जाता है ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कोई टोटो को आवाज लगा रहा होता है और टोटो बेचारा रहा होता है। फिर हम देखते हैं आवाज लगाने वाला पर्सन पैटी की मदर होती है जिसके हाथ में कुछ कपड़े होते हैं और वो टोटो को आवाज लगा रही होती है टोटो चैन किधर हो। टोटो बेचारा सोच रहा होता है क्या वो चली गई। तभी हमारा टोटो देखता है कि वहाँ पे पैटी का बड़ा भाई आ जाता है, कहता है क्या तुम मदर को देख रहे हो। तो टोटो हैरानगी से कहता है प्रिंसेस लियोन, प्रिंसेस गैल्बर्ट, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ यहाँ आकर, मुझे बचाओ मदर से। गैल्बर्ट उस पर गुस्सा करते हुए कहता है ये मत भूलो कि तुम्हें किस हालत में हम यहाँ पर लाए थे। वो उस पर गुस्सा करके चिल्ला रहा होता है। तो मैंने पैटी का सर्वेंट बनने के बाद ये महसूस किया है रॉयल फैमिली के मेंबर्स की जिंदगियां कितने खतरे में हैं और प्रिंसेस मुझे ताकतवर बनाना चाहती हैं ताकि मैं इनकी जिंदगियों की हिफाजत कर सकूं। तो पैटी का बड़ा भाई टोटो को कहता है टोटो मैंने तुम्हें अपने पेरेंट्स की हिफाजत के लिए यहाँ पे रहने की इजाजत दी है ताकि तुम मेरे पेरेंट्स के साथ वाले राज्य में जा सको और देख सको जिससे पैटी की शादी होने वाली है। क्या वो इस काबिल भी है और वो दिखने में कैसा है, कैसे बोलता है, तुमने मुझे ये सब की डिटेल बतानी है। तो टोटो कहता है जी बिल्कुल ऐसा ही होगा। जबकि वो अंदर सोच रहा होता है पैटी का फियांसी अगर तो वो चला निकला तो फिर किसी को रिपोर्ट
करने की जरूरत ही क्या है, मैं खुद ही उसे खत्म कर दूंगा। फिर हमें पैटी दिखाई जाती है, स्टडी करके थक गई होती है और सोचती है मैं टोटो को पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, वो अब काफी बेहतर है पहले से, मुझे लगता है मेरी एफर्ट्स बेकार नहीं है। फिर वो सोचती है मुझे मेरे भाइयों को प्रोटेक्ट करना है और माँ बाबा को प्रोटेक्ट करना है। घर पर रह के मैं अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करूंगी और टोटो माँ बाबा साथ जाएगा और मेरी मेड भी उनके साथ रहेगी और उन्हें प्रोटेक्ट करेगी। मुझे लगता है सब कुछ परफेक्टली हो रहा है। वो अभी ये सोचकर खुश हो ही रही होती है कि उसकी मेड आकर ड्रम से दरवाजा खोलती है और कहती है प्रिंसेस एक बुरी खबर है। बेटी उसकी तरफ मुड़ के देखती है और फिर कहती है क्या हुआ? वो कहती है प्रिंस जूलियस पर अटैक हुआ है, अभी एक खबरी आया है, उसने बताया है कि प्रिंस जूलियस पर किसी ने हमला किया है। तो बेटी बेचारी सर पकड़ के बैठ जाती है, कहती है पहले तो मुझे मेरे भाइयों की फिक्र थी, माँ बाबा की फिक्र थी, भाइयों की मैं हिफाजत करूंगी, माँ बाबा की टोटो और मेरी मेड हिफाजत करेगी, अब जूलियस की हिफाजत भी मेरे जिम्मे है, क्या मुसीबत है, अब मैं किस किस को प्रोटेक्ट करूंगी। और हमारा ये पार्ट यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।